राम भद्राचार्य को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। मनेन्द्रगढ़ दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने जगत गुरु राम भद्राचार्य पर ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। जहां पहले चुनौती वाला दौर चला तो अब चरणदास महंत की ओर से सफाई भी पेश की जा रही है और उनका कहना है कि उनकी मंशा किसी भी संत का अपमान करने की नहीं थी। महंत वर्सेस संत, सियासत अनंत। पहले विवादित बयान, अब सफाई वाला राग। महंत का बयान, संतों का बार बार अपमान। चिरमिरी में श्री राम कथा का आयोजन हुआ तो छत्तीसगढ़ में नया सियासी अध्याय शुरू हो गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने ऐसा बयान दिया कि वो एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए। विवाद इस कदर बढ़ा कि चरणदास महंत को अपने ही बयान पर सफाई देने की नौबत आ गई। मैंने कहा राम भद्राचार्य जी के कथा सुनने मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उनको नहीं मानता कि वो हमारे जगत गुरु हैं और जिस ढंग से वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं वो सिर्फ भाजपा के प्रचारक हैं, वो अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। ऐसी जगह हमारे कांग्रेस के किसी आदमी को नहीं जाना चाहिए, ये भी मैं कहूँगा। राम भद्राचार्य जी के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला था, आप जैसे कुछ मित्रों ने मनेन्द्रगढ़ में पूछा कि आप राम भद्राचार्य जी के प्रवचन सुनने जाएंगे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। एक मुझे पीछे से बोला कि क्यों नहीं जाएंगे, तो मैंने कहा वो भाजपा के प्रचारक हैं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। इसके अलावा मैंने कोई बात नहीं की। न मैं कभी संतों का अपमान करना चाहता, न कभी किया है। मेरे लिए हर संत, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के भी मेरे लिए पूजनीय है। दरअसल चिरमिरी में जगत गुरु राम भद्राचार्य श्री राम कथा कर रहे हैं। इस बीच जब मीडिया ने चरणदास महंत से पूछा कि क्या वो उनकी कथा में जाएंगे और क्या वो जगत गुरु राम भद्राचार्य का आशीर्वाद लेंगे, इस पर चरणदास महंत ने उन्हें बीजेपी प्रचारक बताते हुए उनके पद पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। तो वहीं इस बयान पर जगत गुरु राम भद्राचार्य का भी पलटवार सामने आया। मैं उनको अब खुली चुनौती दे रहा हूं, यदि उनमें नेतृत्व की शक्ति है तो मेरे जगत गुरुत्व का वो पूर्ण परीक्षण कर लें। इनको मिर्ची क्यों लग रही जानते हो? मैं भाजपा का प्रचारक नहीं हूं। जो राम जी से प्रेम करेगा उसको मेरा आशीर्वाद मिलेगा। चरणदास महंत की भले ही मामले पर सफाई सामने आ गई, लेकिन बीजेपी ने अब इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया और इसे एक बार फिर संतों के साथ साथ धार्मिक अपमान की बात कही। पार्टी हमेशा से सनातन और सनातन के संत महात्माओं के खिलाफ अनर्गल बातें कहते रहे हैं। हिम्मत है तो अन्य धर्म के खिलाफ बोलकर देखें, अन्य धर्म के साधु संतों के खिलाफ बोलकर देखें। ये उचित नहीं है। बार बार कांग्रेस का हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी चेहरा उजागर होता है। भारत में सनातनी मानबिंदुओं को बहुत दबाने कुचलने की कोशिश प्रारंभ से ही की गई है। जब नेहरू जी की सरकार थी तब भी भारत के देवी देवताओं का हंसी उड़ाना सामान्य विषय हो गया था। भारत के साधु संतों को गलत बताना सामान्य विषय हो गया था। अभी फिर ये यही कर रहे हैं और इनसे यही उम्मीद भी है और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मेरा आग्रह है, साधु संतों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राम भद्राचार्य जी वही हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए जब कोर्ट में अपना बयान दिया था तो जज ने भी माना था कि नेत्रहीन बचपन से होने के उपरांत भी जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर का पक्ष रखा था वैसा रख पाना किसी नेत्र वाले के हिम्मत की बात भी बस की बात नहीं हो सकती है।